ये स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें कह रहा है कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए इस पंक्ति में देखकर क्या लग रहा है? करुण रस बिल्कुल नहीं, विभत्स रस बिल्कुल नहीं, शांत रस बिल्कुल नहीं। अरे भैया अद्भुत रस इसमें है। क्या है भाई साहब? अद्भुत रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वैसे आपको पता है कि रस 9 प्रकार के होते हैं और 9 जो है आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? बताइए, बड़ा पूछा जाता है कि विभत्स रस का जो अस्थाई भाव क्या है इसमें। तो देखिए विभत्स का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है जुगुप्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाकी और सबका देख लीजिए। रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय होता है और अद्भुत का क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संगठन तत्व होते हैं किसके? शब्द शक्ति के बिल्कुल नहीं, अलंकार के बिल्कुल नहीं, छंद के बिल्कुल नहीं, किसके होते हैं? रस के होते हैं, क्योंकि रस टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई साहब, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। पूछा है कि निर्वेद जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो ये जो है ये है आपका शांत रस का। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला चलते हैं। अगला है कि अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहाग रे। पंक्ति में कौन सा रस है? अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहाग। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई साहब? बताइए। आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन भी देख लिए भाई साहब। चलिए इसका मतलब है क्या है? यहाँ पे श्रृंगार रस है। कौन सा रस है भाई साहब? श्रृंगार रस की जो है यहाँ पे क्या हो रही है? बात हो रही है। यहाँ पे दिया गया है कि बिहाग रे, इस पंक्ति में श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई है। नायक जो है नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? श्रृंगार कहा जाता है। तो यहाँ पे रस जो है कौन सा है? तो श्रृंगार रस है, ठीक है। विभानुभाव्य विचारी संयोगा संयोगा दृश्य निष्पत्ति सूत्र का किसका है? तो देखिए सॉरी, ये जो सूत्र है आपका, ये सूत्र किसका है? तो ये है आपके भरत मुनि का। किसका है भाई साहब? भरत मुनि का जो है ये सूत्र है। विभानुभाव्य विचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? तो भरत मुनि का है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो देखो रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली जो सामग्री होती है वो आपकी विभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है? तो भाई सब ऐसे ही दिख रहा है कि जो है शांत रस है आपका। क्या है? रस है शांत रस है। अरे जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये जो रस है कौन सा है? शांत रस है आपका। अगला है, यानी देख सकते हैं कि वैराग्यजनक वस्तु अथवा परिस्थिति या संसार की नश्वरता का ज्ञान और उपकारिता आदि जो होती है वो कौन सी होती है? शांत रस होता है, ठीक है। उसके बाद से एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, बिखल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। इसका मतलब क्या है भाई साहब? मूर्छा खा गया है, यानी कि क्या हो गया? अचानक, भयानक, समझ रहे हैं? भयानक रस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बेहोशी या मूर्छा आ जाए तो तदजन्य रस को भयानक रस कहते हैं। और रौद्र रस का स्थायी भाव जानते हैं, क्रोध होता है। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और करुण का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो है आपके पूछे गए टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? तो देखिए छंद से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, जोग मैंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। इन पंक्ति में प्रयुक्त छंद दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि रोला क्या होता है, दोहा क्या होता है, चौपाई क्या होता है, सोठा क्या होता है, पता रहेगा। उसके बाद से आपको मात्रा गिनने आना चाहिए। एक लघु ऐसे होता है और दीर्घ जो होता है इसकी तरह होता है। इसका मतलब 2 होता है और इसका मतलब 1 होता है। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 1 है,
फिर लघु है, लघु है, लघु है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गुरु है, ठीक है, यहाँ पे लघु है, यहाँ पे लघु है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो गुरु है और यहाँ पे क्या है, लघु। तो गिनिए मात्रा कितनी हो रहा है यहाँ। तो मात्रा गिनेंगे तो एक, देखिए 1 2, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 6 हो गया, 7 8, तो 10 और 1 11। इसका मतलब अगर पहले में 11 हो गया तो तीसरे में भी क्या होगा, पहले में 11 हो गया तो इसमें भी कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। और इसमें 11 हो गए तो दूसरा जो है इसमें 13 होंगे। आप गिन लीजिएगा, गिन सकते हैं। देखिए 2, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 3, 1 4, 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 10 2 12 और 1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा है, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, ठीक है। और 10 और 2 12 और 1 कितना हो गया, 13। इसमें जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आएगा आपका 13 आएगा और चौथे में भी 13 आएगा। तो 13 मात्राएं होंगी। तो पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में जो है 13 मात्राएं होती हैं। तो उसको जो कहा जाता है सॉरी, उसको वो कहा जाता है सोरठा। क्या होता है, सोरठा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। तो देखिए दिया है कि अर्ध समांतरिक छंद है सोरठा छंद दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितने होते हैं, 13 मात्राएं होती हैं, जो कि आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, अरे तरु शिखा परथी अवरजती राजती, कमलिनी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, इस पद में कौन सा छंद है। तो देखिए इसमें जो छंद है आपका वो है आपका द्रुत विलंबित। क्या है, द्रुत विलंबित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है कि हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यह बंदिनी के लिए आई क्या संदेश, लाई क्या संदेश, ठीक है, लिए लाई क्या संदेश में कौन सा छंद है। तो इसमें बताना आपको छंद कौन सा। तो देखिए इसमें छंद जो है आपका कौन सा है, दोहा है। कौन सा है, दोहा है। पता है आपको कि 11 मात्राएं होती है। कब, प्रथम तृतीय चरण में तो 13 होता है, लेकिन द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितना होता है, 11 मात्राएं होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, गिनेंगे तो इतना ही आपके आएंगे, ठीक। अगला है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चरण, 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। दोहा, रोला, सोरठा, ये चौपाई। आप तो देख लिए भाई साहब, चौपाई होता है 16 मात्रा वाला। 4 चरण जो होता है चौपाई होता है। क्या होता है, चौपाई होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे दिया गया व्याख्या में, मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवन गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रव सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो देखिए मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवन गहन। अब इसमें आपको पता करना होगा कितनी मात्राएं आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो होगा ये भी आपका सोरठा ही होगा। यानी कि इसमें भी पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में कितने होते हैं, 13 मात्राएं होती हैं, पता है ना। तो ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है। देखिए सममात्रिक छंद पूछा हुआ है आपका, तो सममात्रिक छंद आपको पता होना चाहिए। तो सममात्रिक छंद जो है वो है आपका कौन सा, चौपाई। क्या है, चौपाई, ठीक है। चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद है। अगला है निम्नलिखित पद किस छंद में है। नवल सुंदर श्याम श्याम शरीर की, सजल निरद सी कल कांति थी, ठीक है। सी कल कांति थी, सी कल कांति थी। तो इसमें जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रुत विलंबित। क्या होगा, द्रुत विलंबित, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रई मन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, अरे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का अर्थ अलग निकलता है, लेकिन इस सब में पहचानिए कौन सा है। तो आप भाई इसका तो देख ही लिए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका व्यंजना शब्द शक्ति। क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति, यानी व्यंजना शब्द शक्ति की जो है यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।